Hello students, welcome back to our YouTube channel Easy Maths with PN Sir। इससे पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 4.1 देखा था। ठीक है, आज हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0। हमें पता है इट इज़ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये उस लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं। देखिए, इसके पहले का जो हमारा वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 4.1 का, अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन तीनों वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे लिए हर एक एक्सरसाइज, हर एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हमें ये इक्वेशन जो दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन है और जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है उनके बीच का एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे सामने इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है ना। हमने ऐसा कंसिडर किया कि ओरिजिन से हमारे पास दो लाइन पास होती है और ओरिजिन से पास होने वाले इन दो लाइंस में अगर सपोज हमने एंगल थीटा कंसिडर किया है, कौन सा एंगल? थीटा। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल थीटा प्रेजेंट है वो एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वैसे तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली कंसिडर करेंगे। हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा जिसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट मीन्स दैट एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। ऐसा एंगल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो एंगल ग्रेटर दैन 0 डिग्री रहेगा और लेस दैन 90 डिग्री रहेगा। एक्यूट एंगल यहाँ पे कंसिडर करने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू √h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज ahb? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², h इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y²। हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल ऐसा वर्ड यूज किया है। कौन सा एंगल ले रहे हैं हम? एक्यूट। एक्यूट मतलब ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। और हमें पता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब यहाँ पे एंगल आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। इसलिए हमने tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड लिया है। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड लेने की जरूरत हमें क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इसके बीच में हम एंगल फाइंड आउट करेंगे जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और हमें पता है कि एक्यूट एंगल मीन्स ये एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, हमें पता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और टैन भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक आधे सिचुएशन में हमारा आंसर निगेटिव आएगा तो उसे तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड दे रखा है। मॉड मतलब इसमें से जब भी वैल्यू बाहर आएगी उसका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, नॉन निगेटिव मिलेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे मॉड लिया है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √h² - ab अपॉन a + b। यहाँ पे हम दो कंडीशंस लेने जा रहे हैं। जिन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जिन दोनों लाइन के बीच का हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, अगर लाइंस पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, देखिए अगर लाइंस पैरेलल रहेगी देन हम कंडीशन कंसिडर करेंगे h² - ab इक्वल्स टू 0। अगर हमारी यहाँ की लाइंस पैरेलल रहेगी तो h² - ab इक्वल्स टू 0 रहेगा। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, जो दो लाइन के बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो लाइंस हमारे लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगी तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? a + b इक्वल्स टू 0। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, लाइंस पैरेलल और लाइंस परपेंडिकुलर। अगर लाइंस पैरेलल है तो हम h² - ab इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे। अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है तो a + b इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे। इसके बावजूद अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन बीच का हमें एंगल वहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे
tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आपको लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन दिया रहेगा और लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन यूज करके दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखिए, अगर हमारा a प्लस बी 0 आता है तो हम कहेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो सिचुएशन में दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कहेंगे लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल है तो दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब लाइन्स पैरेलल रहेगी तो एंगल 0 डिग्री होगा, लाइन्स परपेंडिकुलर रहेगी तो एंगल दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। और ये सिचुएशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो लाइन्स पैरेलल रहेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लाइन्स परपेंडिकुलर रहेगी। बस यही कंसेप्ट यूज करके आपके सामने जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, इसे यूज करके हमें एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इसे सॉल्व करने की जो मेथड है हमारी, गिवन इक्वेशन, हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू -4 मिलेगा और b इक्वल्स टू हमारे पास -3 रहेगा। परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन हमें पता है, अगर हमने a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, हमारे पास a कितना है 3, b कितना है -3, 3 माइनस 3 कितना आएगा 0। इट मीन्स वॉट, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास 3 माइनस 3 आया है, मतलब 0 आया है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जस्ट हमने इसके पहले कंडीशन देखा है, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर कब रहेगी इसका कंडीशन हमने देखा है, अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 आता है, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम एडिशन हमारे पास 0 आता है, तो उन लाइन्स को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स। ये प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है, आप शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर कोइंसिडेंट। देखिए परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन हमारे पास क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, कोइंसिडेंट मीन्स पैरेलल, और पैरेलल लाइन का कंडीशन हमने क्या देखा है, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं हमें यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 मिलेगा क्या, अगर मिलता है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल। क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन यहाँ पे कॉपी करेंगे, गिवन इक्वेशन इज, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें इसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर इसके साथ हमने इसे कंपेयर किया तो हमारा a का वैल्यू 1 मिलेगा, ट्वाइस h का वैल्यू 6 मिलेगा और b का वैल्यू हमें 9 मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर 2h 6 है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं h इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अगर ट्वाइस h 6 है तो h इक्वल्स टू 3 है। अब हम h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू देखते हैं, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 9, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 है, 1 इंटू 9 9 होगा, 9 माइनस 9 0 रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 मिला है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट,
द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, यहाँ की लाइन कोइंसिडेंट्स रहेंगी। ठीक है, पहले प्रॉब्लम में हमें लाइंस परपेंडिकुलर शो करना था और दूसरे प्रॉब्लम में हमें लाइंस कोइंसिडेंट शो करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ज्वाइंट इक्वेशन दिया है और ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और यह सिचुएशन में हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, देखिए गिवन इक्वेशन लेते हैं। व्हाट इज गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन इज kx² प्लस 4xy माइनस 4y² इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है हमें? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर इसके साथ हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू k मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 4 मिलेगा और b इक्वल्स टू -4 रहेगा। ठीक है, हमें क्या दिया है? सिंस गिवन लाइंस आर, दी हुई लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमारे पास कंडीशन क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ का a हमारा k है, b का वैल्यू -4 है, इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना? 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हमें ज्वाइंट इक्वेशन दिया गया था और ज्वाइंट इक्वेशन ऐसे दो लाइन का दिया गया था जो दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a प्लस बी 0 रहेगा, कंडीशन है हमारे पास। हमने पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन देखा है, तो उस तरह से हमें k का वैल्यू मिला है 4। 4 में फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यहाँ पे हमें 4 सब प्रॉब्लम्स दिए हैं। हर एक सब प्रॉब्लम में ज्वाइंट इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हर एक इक्वेशन ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और हर एक इक्वेशन में जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उसका हमें मेजर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना रहेगा, हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। चलो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सब प्रॉब्लम फर्स्ट हमें क्या दिया है? 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला यूज करना है तो हमें h, a और b की वैल्यूज यहाँ पे पता करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, और किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर इसके साथ हमने कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू -4√3 मिलेगा और b इक्वल्स टू 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा h हो जाएगा, अगर 2 हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो 4/2 मिलेगा, तो ये होगा हमारा -2√3। ये हमें h मिला है, h क्या है? -2√3। अब हम एक्यूट एंगल कंसिडर करेंगे थीटा। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्वाइस h² मतलब -2√3, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू हमारे पास 3 है और b का वैल्यू भी हमारे पास कितना है? 3 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय
3 + 3। तो ये देखिए कितना आएगा फिर अब, इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √ माइनस 2√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 4 × 3 ये होगा हमारा 12, माइनस 3 × 3 ये होगा 9, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 + 3 मतलब 6। बहुत सिंपल है। अगर इस 2 ने हमने C को डिवाइड किया तो क्या, 6 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 12 - 9 तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। मतलब ये हो जाएगा फिर √3 अपॉन ये जो 3 है, इस 3 को हम लिख पाएंगे √3 × √3, तो ये √3 कैंसल, इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/√3 tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 1/√3। अगर हमने 1/√3 को मॉड के बाहर लिया, देखिए पर किसका tan 1/√3 है, tan ऑफ π/6 यानी 30 डिग्री का tan हमारे पास कितना है 1/√3। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/6 होगा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/6 है तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा π/6। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और यही यहाँ पे हमें पूछा गया था, हमें मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, हमने थीटा यहाँ पे फाइंड आउट किया है। इसी तरह से हर एक प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हर एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, हर एक प्रॉब्लम में हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम सेकंड हमें क्या दिया है यहाँ पे, प्रॉब्लम सेकंड में इक्वेशन है 4x² + 5xy + 4y² = 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ax² + 2hxy + by² = 0 को, तो a का वैल्यू हमें 4 मिलेगा, 2h का वैल्यू यहाँ पे हमें 5 मिलेगा और b का वैल्यू हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे हमें करेक्शन करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा प्रॉब्लम दिया है 4x² + 5xy + 4y² = 0, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह से कंसिडर करेंगे 4x² + 5xy + y² = 0। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ठीक है, हमने ये टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम लिखा है लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक है, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा फिर 1, ठीक है ना। इतना करेक्शन आपको करना है टेक्स्ट बुक में। तो फिर अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिल सकता है, इसे मैं इरेज करता हूँ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस √, यहाँ पे h भी हमें लेना पड़ेगा, ट्वाइस h = 5 है तो h हमारा कितना होगा 5/2। AHB का वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, अभी हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ 2 √ h² मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस AB, A का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 1 है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 + 1, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √ अब देखिए 5/2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 25/4, और ये 4 × 1 ये 4 होगा, अपॉन 4 + 1 मतलब 5 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √ ये रहेगा 25 - 16/4, ये 4 से हमने इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16 मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 √ 9/4 अपॉन 5 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 × 3/2 9/4
4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास 3/2 एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय 5। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, मतलब हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे मॉड ऑफ 3/5। ये हुआ हमारा tan थीटा, मतलब हम tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3/5 का वैल्यू भी हमें 3/5 मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 3/5 रहेगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 3/5। भले ही हमारा प्रॉब्लम, हमारा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला tan थीटा में है, लेकिन हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्यूट एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हुआ प्रॉब्लम सेकंड। सिमिलरली यहां पे हम सॉल्व करेंगे अब प्रॉब्लम थर्ड। मैं इसे इरेज कर लेता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम थर्ड देखिए, इसे भी इरेज करना है मुझे क्योंकि यहाँ की वैल्यूज अब अलग रहेगी। प्रॉब्लम थर्ड हमें क्या दिया है, 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। अब अगर हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2, ट्वाइस h का वैल्यू 7 और b का वैल्यू हमारे पास रहेगा 3। ठीक है ना, तो h हो जाएगा हमारा 7/2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√, ये होगा यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 × 3 अपॉन 2 + 3, a + b लिया हमने। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√, 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 2 × 3 6 and this whole term divided by 2 + 3 5 mod of 2√, ये होगा हमारे लिए 49 माइनस 4 ने अगर 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24 अपॉन 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 49 माइनस 24 ये हो जाएगा 25, 2√25 अपॉन 4 अपॉन 5। 25/4 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये 5/2 हो जाएगा अपॉन 5। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, मतलब ये हुआ मॉड ऑफ 5 अपॉन 5 और मॉड ऑफ 5 अपॉन 5 का वैल्यू कितना आएगा 1। तो tan थीटा हमारा होगा 1। tan थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1। मॉड ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमें पता है कि tan ऑफ π/4 मतलब 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1 है, पता है ना हमें। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan ऑफ π/4 और tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/4 है, मतलब थीटा का वैल्यू हमारा कितना आया π/4। इस तरह से दो लाइन के इक्वेशन थर्ड में दो लाइन के बीच का एंगल हमें कितना मिलेगा π/4, जिसे हम, ये तो हमने रेडियन में कंसिडर किया, डिग्री में इसे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, π/4 रेडियन और 45 डिग्री। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसका सॉल्यूशन ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा आपको। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, प्रॉब्लम नंबर 4 में देखिए इक्वेशन क्या दिया है, a² माइनस 3b² इंटू x² प्लस 8abxy प्लस क्या है b² माइनस 3a² इंटू y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है। जनरली हम इक्वेशन इस प्रकार का लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। पर देखिए इसके साथ इसे कंपेयर करना है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे स्मॉल a, स्मॉल h और स्मॉल b के बारे में।
तो फिर हम यहाँ पे इसे इस तरह से ना लेते हुए हम यहाँ पे इसके इंस्टेड ऑफ ए कैपिटल ए लेंगे, इंस्टेड ऑफ एच स्मॉल एच कैपिटल एच लेंगे, इंस्टेड ऑफ स्मॉल बी कैपिटल बी लेंगे, सिर्फ कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग विथ कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके साथ हमने इसे कंपेयर किया। देयरफॉर हमें a का वैल्यू मिलेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ट्वाइस h का वैल्यू मिलेगा 8ab और कैपिटल b का वैल्यू मिलेगा हमें b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैपिटल है, ट्वाइस h इक्वल्स टू 8ab और कैपिटल b इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे h का वैल्यू हमें मिला है 4ab, h इक्वल्स टू क्या मिला है 4ab। अब हम फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, यही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए या कैपिटल बी आएगा। तो इसका मतलब हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पता होना चाहिए, ए प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अलग से वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन सा? यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बी का। तो ये रहेगा हमारे पास 4ab इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, 4ab का स्क्वायर हमारे पास है 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ने b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ए स्क्वायर ने 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 3a रेज टू 4 माइनस 3b स्क्वायर ने b स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3b रेज टू 4 माइनस 3b स्क्वायर से माइनस 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, हमने a स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3b स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3a रेज टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3b रेज टू 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 15a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 15a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे फर्स्ट ये टर्म लिखता हूँ 3a रेज टू 4। देखिए ये जो तीन टर्म्स हमारे पास हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 1 2 3, ये तीनों टर्म का आंसर हमें क्या मिलेगा? तीनों टर्म का आंसर हमारे पास रहेगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब है 3a रेज टू 4। अब यहाँ से सपोज हमने 3b रेज टू 4 है, यहाँ से सपोज हमने 3 बाहर लिया, ये 3a रेज टू 4 है और ये 3b रेज टू 4 है और 1 2 3 इन तीनों टर्म का आंसर हमें ये मिला है। अगर यहाँ से हमने 3 बाहर लिया तो यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये जो ब्रैकेट हमें दिखता है ये ब्रैकेट का हमें आंसर क्या मिलेगा? देखिए इक्वल्स टू 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट हमें दिखता है इस ब्रैकेट को अगर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर लिया तो इसका आंसर हमें ये मिल जाएगा a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर हमें इतना मिलेगा, मतलब 3 इंटू ये जो कंप्लीट टर्म है इसको लिखा हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू। किसका वैल्यू मिला हमें? एच स्क्वायर माइनस ए बी का। अब यहाँ पे हम कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल ए हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और कैपिटल बी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये माइनस 2a स्क्वायर होगा, माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होगा। माइनस 2 अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ हमारा a प्लस बी का वैल्यू। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, देयरफॉर हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला में हमें लेटर चेंज करने पड़ेंगे, मतलब स्मॉल की जगह कैपिटल लेने पड़ेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप? हमने सिर्फ क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू रखा। देखिए कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू इतना है हमारे पास, ठीक है ना? समझ पा रहे ना आप? कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू और ए प्लस बी का वैल्यू है ए प्लस बी। इन दोनों का वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। चाहे तो आप इसे फर्स्ट कहिए और इसे सेकंड कहिए और यहां पे लिखिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा? मॉड ऑफ 2, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे √3 रहेगा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा सिर्फ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अपॉन कितना है -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का 2 यहाँ का 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा है? tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा? देखिए tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस मॉड ऑफ 3 √3 माइनस मॉड ऑफ √3 अपॉन माइनस, मतलब ये माइनस √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब tan थीटा हमें मिला है √3 सिंपली। tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है? √3। बट किसका tan √3 है? tan ऑफ π/3, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू √3 है। tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/3 रहेगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा? π/3। नंबर 5 क्या दिया है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 = 0। मतलब क्या? मैं समझाता हूं आपको। देखिए हमें ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। एक तो फिक्स है कंडीशन, जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन से पास होते हुए ये दोनों लाइंस 3x + 2y - 11 = 0।
3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार करती है। ईच ऑफ लाइन, दोनों में से हर एक लाइन, कौन से लाइन के साथ? 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार करती है। सपोज यहां पे एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन हमारे पास L2 है, ठीक है ना, लाइन L1 और लाइन L2 है। अब ये देखिए, सपोज हमने क्या कंसिडर किया, इस L1 का स्लोप हमने सपोज m लिया और ये जो लाइन हमें दी गई है इसका स्लोप हमने m1 लिया। हमें दो लाइन के अगर स्लोप पता है और वो दो लाइन के बीच का एंगल हमें कंसिडर करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, जब हमें दोनों लाइन के स्लोप पता होते हैं। एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, सपोज इस लाइन का स्लोप हमारे पास m1 है और ये दोनों में से हम एक लाइन कंसिडर करेंगे L1। सपोज इसका स्लोप हमारे पास क्या m है, तो ये लाइन L1 और ये लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, इसके बीच का एंगल हमें पता है 30 डिग्री। यहाँ पे एक स्लोप m1 है, दूसरा स्लोप m है और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे कंसिडर कर पाएंगे। इस प्रकार से हम ये दोनों लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब आपको एक बात तो पता है, ये दोनों लाइंस अगर ओरिजिन से पास होती है L1 और L2 और इनका हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास किस तरह का रहेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि हमें पता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वो दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन इस प्रकार का रहता है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास जो दो लाइंस हो रही है उन दो लाइंस का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मतलब वो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन इस प्रकार का ही रहेगा, इससे अलग इक्वेशन नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे a, h और b के वैल्यूज डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट या फिर द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन, विच लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इज, इस लाइन का स्लोप हम m1 कंसिडर करते हैं और लाइन का स्लोप लाइन के इक्वेशन से कैसे लेना है हमें पता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये होगा हमारा लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 का स्लोप। m1 हुआ हमारा माइनस 3/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, हम दोनों में से एक लाइन का स्लोप m कंसिडर करेंगे कि जो लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार करती है। लेट हम ऐसा कहेंगे m1 बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, किस प्रकार की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the line 3x plus 2y minus 11 equals to 0। ठीक है, m1 एक ऐसे लाइन का स्लोप है जो लाइन इस लाइन के साथ 3x plus 2y minus 11 equals to 0 इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल तैयार करती है। तो इस लाइन का हमें स्लोप पता है, इस लाइन का भी हमें स्लोप पता है और दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें पता है 30 डिग्री। देयरफॉर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्या, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। क्योंकि हमने एक स्लोप इसका m1 लिया तो इसका हम m लेंगे। लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन। ठीक है, हमें एक लाइन का स्लोप m पता है, दूसरे लाइन का स्लोप m1 है, तो हमने यह फॉर्मूला कंसिडर किया
अब यहाँ पे अगर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा? व्हाट इज यम नाउ? यम ही है हमारा। यम ऑन क्या है? -3/2 है। ये वैल्यूज अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 + यम इंटू -3/2, तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा tan ऑफ 30 डिग्री का, चाहे तो आप यहीं पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास है 1/√3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2m + 3/2। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलेगा 2 - 3m/2। ठीक है ना, ये 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया और ये प्लस m को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे -3m, और ये 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये 2 हमारा इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा? देखिए 1/√3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ, यहाँ पे रहेगा 2m + 3 अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 - 3m। अब इस टर्म को हम दोनों साइड, ये फिगर की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया आपको। देखिए अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया, दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 1/√3 का स्क्वायर हमारे पास 1/3 आएगा। यहाँ पे फिर 2m + 3 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 - 3m ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, हर एक टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये टर्म हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 - 3m ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 2m + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका अगर हमने एक्सपांशन लिया तो ये मिलेगा हमें 4 - 12m + 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × ठीक है ना। इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 4m स्क्वायर प्लस 12m, 3 × 2 6m, उसका डबल 12m प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा। अब 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 4 - 12m + 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 4m स्क्वायर, मतलब ये होगा हमारा 12m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 27। अब ये पूरी टर्म या फिर ये पूरी टर्म हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12m स्क्वायर, ये 9m स्क्वायर उधर लिया तो ये हो जाएगा -9m स्क्वायर प्लस ये 36m, ये -12m उधर के साइड ट्रांसफ़र किया तो +12m हो जाएगा। फिर इसके बाद ये +27 है और ये +4 उधर ट्रांसफ़र किया तो -4 होगा और इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0। समझ रहे हैं ना आप? अब ये 12m स्क्वायर - 9m स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 12m, ये होगा हमारा 48m प्लस 27 - 4, ये आएगा हमारे पास 23 इक्वल्स टू 0। 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल्स टू 0, ये पूरा हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए व्हाट इज यम? यम ऐसे लाइन का स्लोप है, let m be the slope of one of the line making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equals to 0, या फिर let m be the slope of one of the line, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, passing through origin and ऐसा लिया तो भी चलेगा। मतलब यहां पे अब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज यम। यम ऐसे लाइन का स्लोप है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन हमारे पास किस टाइप का रहता है पता है हमें? इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन हमारे पास रहेगा y = mx।
अगर y इक्वल्स टू एम एक्स रहेगा तो हमारे पास यम इक्वल्स टू क्या रहेगा, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जो यम है हम ऐसा भी कह सकते हैं, सिंस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ मैं, लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन का इक्वेशन का क्या रहेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू एम एक्स, इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। और अगर y इक्वल्स टू एम एक्स है तो m इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y अपॉन एक्स। इसे अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा तो हम ऐसा कह सकते हैं, पुट m इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो 3 इंटू y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 48 इंटू y अपॉन एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48y अपॉन एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 0। इस तरह का ये हमारा इक्वेशन हुआ, 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48y अपॉन एक्स प्लस 23 इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। दोनों साइड को हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर इसको हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें 3y स्क्वायर मिलेगा। इसको हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 48xy रहेगा। इसको अगर हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें 23x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जनरली जब भी हम जॉइंट इक्वेशन लिखते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर बाद में xy का टर्म और फिर बाद में y स्क्वायर का टर्म, ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे 23x स्क्वायर, फिर उसके बाद 48xy, फिर 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये हमारा इट इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है और वो दोनों में से हर एक लाइन इस इक्वेशन के साथ, इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल यहां पे तैयार करती है। तो उसका हमें जॉइंट इक्वेशन यहां पे दिया है और क्या प्रूव करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें दिया है ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। तो फिर ये इक्वेशन जिन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है उन दो लाइन के बीच का एंगल, सपोज उसे हमने थीटा कंसीडर किया, और ये जो दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है उनके बीच का एंगल सपोज हमने अल्फा लिया, तो ये दोनों एंगल सेम है, ऐसा हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। लुक हियर, मैं पढ़ता हूं। इफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ रहे ना आप? तो इनमें जो दो लाइन्स प्रेजेंट है वो दो लाइन के बीच का एंगल, और इनमें जो दो लाइन्स प्रेजेंट है वो दो लाइन के बीच का एंगल सेम है। सपोज वो हमने थीटा लिया, यहाँ पे हमने अल्फा लिया, तो हमें यहाँ पे दिया है थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन इसका देखिए हम क्या करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे। देखिए हम यहाँ पे हम लेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। कौन सी लाइन्स है हमारे पास? बिटवीन द लाइन्स गिवन बाय और रिप्रेजेंटेड बाय
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल्स टू, हमें पता है एक्यूट एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसे चाहे तो आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम अल्फा एंगल कंसिडर करेंगे। लेट अल्फा बी द एंगल between the lines given by or represented by, given by which equation दिया है हमें 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बीच का एंगल हमें अल्फा दिया है। एक बार हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके साथ अगर हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू 2 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू -5 रहेगा और b इक्वल्स टू 3 रहेगा, तो h हमारा होगा -5/2। ठीक है ना। फिर हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट, ये क्या है हमारे पास -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है 2 + 3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इसको। अब देखिए हमारे पास क्या आता है। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो tan थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर 25/4 रहेगा, माइनस 2 इंटू 3 ये 6 होगा, अपॉन 2 + 3 5 रहेगा। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे एंगल अल्फा लिया है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमने अल्फा लिया तो हम इसे tan अल्फा कहेंगे। ठीक है ना, tan अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू रहेगा हमारा। तो फिर यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट, ये 4 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 माइनस 24 अपॉन 4 अपॉन 5 होगा। देखिए 2 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 4 अपॉन 5 है। अंडर रूट 25 माइनस 24 मतलब अंडर रूट 1 आएगा, तो ये अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 अपॉन 5। तो ये हमारे पास रहेगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, हमारा 2 के साथ कैंसिल होगा। तो फिर tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/5। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे, चाहे तो आप इसे सेकंड कह सकते हो। अब प्रॉब्लम में क्या दिया है, ये थीटा और ये अल्फा हमारा इक्वल है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा ऐसा प्रॉब्लम में दिया है, इसलिए हम यहां पे कहेंगे गिवन थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तो फिर अगर थीटा इक्वल्स टू अल्फा है तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा जायज़ है, रहेगा ही। थीटा इक्वल्स टू अल्फा रहेगा तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहेगा। व्हाट इज tan थीटा नाउ? फर्स्ट अगर हमने यूज किया तो हमें tan थीटा का वैल्यू मिलेगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू tan अल्फा का हमारे पास वैल्यू रहेगा मॉड ऑफ 1/5 बाय फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया, देखिए हमें क्या मिलेगा। स्क्वायर लिया तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा
2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, मॉड तो निकल जाएगा, स्क्वायर लिया हमने तो, एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में है, रूट भी निकल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा, अपॉन यहाँ पे आएगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25। 25 ने अगर 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा राइट हैंड साइड में ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था। 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरह से बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है प्रॉब्लम नंबर 6 का। सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल कंसीडर करना है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ऑलरेडी tan थीटा tan अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, हमने इक्वल्स टू लिया, फिर वहां तक पहुंचे हम 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। 4.2 का लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें ऐसे दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है, एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, और उसमें से हर एक लाइन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल तैयार करती है। देखिए सिचुएशन कैसी रहेगी, ये हुआ हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस, ठीक है, चाहे तो ये ओ वाई पॉजिटिव, ओ वाई डैश निगेटिव, ओ एक्स डैश निगेटिव, ओ एक्स पॉजिटिव। देखिए हम दो लाइंस कंसिडर करेंगे, कौन से दो लाइंस, इस तरह के, जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, और हर एक लाइन, जैसे हमने ये तो हमारा ओ है, यहां पे हमने इसको लाइन ओ ए कहा और इसको लाइन हमने ओ बी कहा। सिचुएशन क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दोनों हो गई। ईच ऑफ विच मतलब हर एक, ओ ए और ओ बी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, उसमें कि हर एक लाइन, हर एक मतलब कौन कौन, ओ ए और ओ बी, हर एक लाइन क्या कर रही है, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है। मतलब यहां का एंगल 60 डिग्री और यहां का एंगल 60 डिग्री, समझ रहे ना आप। हर एक लाइन, हर एक मतलब OA और OB, हर एक लाइन y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल तैयार कर रही है। अगर ऐसा है तो इन लाइन का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हर एक लाइन का इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन इस तरह का रहेगा, y इक्वल्स टू mx। वाई, बिकॉज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये लाइन्स ओरिजिन से पास होती है तो हर एक लाइन का इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू mx। मतलब मुझे अगर OB का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सिंपली स्लोप m पता होना चाहिए। मुझे अगर OA का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो सिंपली मुझे m का पता होना चाहिए। अगर इस लाइन का मुझे स्लोप मिला, OB का स्लोप मिला और OA का स्लोप मिला, तो मैं यहाँ पे लाइन के सेपरेट इक्वेशंस फाइंड आउट कर पाऊंगा। समझ रहे ना आप। और फिर अगर मैंने सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट किए तो उनको मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करने हैं, इनका स्लोप निकालने के लिए, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इंक्लिनेशन देखेंगे हर एक लाइन का। मतलब हर एक लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल तैयार किया, ये अगर हमें पता चला तो हम इंक्लिनेशन बता पाएंगे, उसी को इंक्लिनेशन कहते हैं हम। और उसका अगर हमने tan रेशो लिया तो हमें हर एक लाइन का स्लोप मिलेगा। देखिए ये जो लाइन OA है, लाइन OA पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल तैयार करेगी। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, इसमें से ये 60 है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे ना आप। ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का हो जाएगा। अब ये कंप्लीट 90 का है
और ये 60 का है, तो ये कंप्लीट हमारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री का। तो फिर आपको इंक्लिनेशन पता चल चुका है। लाइन OA का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है। लाइन OB का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल है। ये 30 डिग्री का है या 150 डिग्री का है, मतलब OA का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और OB का इंक्लिनेशन 150 डिग्री है। तो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, हमें उनका सिर्फ टाइम रेशो लेना है। देखिए हम क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, सिंस, या फिर ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट लाइन OA एंड OB पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ y एक्सिस। समझ रहे हैं आप? हमने लाइन OA और लाइन OB ऐसी कंसिडर की है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है और y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल तैयार करती है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, पता चलेगा ये इंक्लिनेशन क्या है, या फिर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर द एंगल मेड बाय लाइन OA एंड OB with पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल तैयार होता है उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। द एंगल मेड बाय लाइन OA एंड OB विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, क्या रहेगा, OA का एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री एंड OB का एंगल 150 डिग्री। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली, क्यों, क्योंकि हर एक का सेपरेट एंगल है। OA का x के साथ 30 डिग्री रहेगा और OB का x एक्सिस के साथ 150 डिग्री रहेगा। देयरफॉर क्या कहेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल्स टू, सपोज हम इसे m1 कंसिडर करेंगे, इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है ना। अभी हमें स्लोप मिला है किसका, लाइन OA का। स्लोप ऑफ लाइन OB, स्लोप ऑफ लाइन OB इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू tan ऑफ 150 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 150 डिग्री को आप 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, चलेगा। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब कितना आएगा 150 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan हमारा निगेटिव रहता है, तो tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमारा m2 क्या होगा, देखिए tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू जस्ट बताया हमने 1/√3, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/√3। समझ रहे हैं ना आपको, ये हुआ हमारा m2। अब हम क्या कहेंगे, सिंस लाइन OA एंड OB आर पासिंग थ्रू, लाइन OA और लाइन OB पास हो रही है कहां से, आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास होती है। देयरफॉर देयर इक्वेशंस, इनके इक्वेशंस क्या रहेंगे, देयर इक्वेशंस आर y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। y इक्वल्स टू m1x रहेगा और y इक्वल्स टू m2x रहेगा। वाई, बिकॉज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उनका इक्वेशन इस टाइप का रहता है। हमारे पास m1 का वैल्यू है 1/√3, हमारे पास m2 का वैल्यू है -1/√3। देयरफॉर इक्वेशंस क्या रहेंगे, y इक्वल्स टू
m1x मतलब क्या होगा, देखिए m1 का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। m1 कितना है आपके पास 1/√3, y इक्वल्स टू 1/√3x एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू -1/√3x रहेगा। √3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो √3y इक्वल्स टू x होगा एंड √3y इक्वल्स टू -x होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब ये √3y को इधर ट्रांसफर किया तो ये मिलेगा हमें x माइनस √3y इक्वल्स टू 0, माइनस x को इधर ट्रांसफर किया तो ये मिलेगा x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इस प्रकार के हमारे पास दोनों लाइन के दो सेपरेट इक्वेशंस है। अब इनका हमें कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब क्या करना है, LHS और RHS का प्रोडक्ट लेना है, दोनों इक्वेशन के LHS का, दोनों इक्वेशन के RHS का। देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस √3y इंटू x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a माइनस बी a प्लस बी जैसा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। रूट में 9 आएगा मतलब 3 हो जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर, √3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर। तो ये रहा हमारा यहाँ का ज्वाइंट इक्वेशन। इट इज क्या फाइंड आउट करना था हमें, कंबाइन इक्वेशन। इट इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। ये यहाँ का हमारा कंबाइन इक्वेशन है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इजी मैथ्स विद पीएन सर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स 10th, 11th और 12th में पढ़ते हैं उन सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम यहाँ इस चैनल पे 10th के, 11th के और 12th के तीनों क्लासेस का मैथमेटिक्स, फिर आपका वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, तीनों क्लासेस का हम मैथमेटिक्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे हम सीखते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड है ऑल ओवर महाराष्ट्र जहाँ पे भी होंगे, अभी पढ़ रहे हो, 10th में है, 11th में, 12th में, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए और कमेंट्स तो बनता ही है। अभी आपने देखा तो यहाँ पे कमेंट आप ज़रूर कीजिए, आपको ये वीडियो कैसे लगता है, आपने कमेंट ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। 4.2 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।